ये हमारी पहली मुहिम है, क्योंकि अभी तक हम जिन रास्तों पर चल रहे थे वहाँ तो बहुत कम लोग थे। आज गढ़ में हमने हाथ डाला है। हमें भी प्रैक्टिस कर रहे थे कि हम कैसे कर सकते हैं। आज इस प्रैक्टिस के बाद मुझे पता चला कि ऐसी जगह पर हम हथौड़ा मारे जहाँ से कि पूरे महाराष्ट्र को सुनाई दे। ये सही जगह आज हमारा डिसीजन हुआ है। इसको मैं कंटिन्यू रखूंगा, हम सबके सपोर्ट से, हमारे सारे भाइयों के सपोर्ट से, क्योंकि ये रुकना नहीं चाहिए। ये पहली बार एक अच्छा काम हो रहा है। अच्छे काम में आप सबका सपोर्ट चाहिए, सब लोगों को मिलकर के इसको आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत खुश है, और ये सिर्फ इस इलाके के लिए नहीं है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए मैसेज है, क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री को प्रतिनिधित्व करता हूँ। यदि उनका लीडर हूँ तो मुझे उन तक पहुँचाना है कि भाई ड्रग्स से मुक्त करना है। जहाँ से भी जो भी कर रहा है उसको कैसे रोक सकता है, उसे रोकना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज की जो रैली निकाली गई है किस तरह से कामयाब नजर आ रही है? सर, लोग जुटते गए, फेडरेशन को लगा था कि काम करना चाहिए और हमने शुरू किया। हमारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं। हमने सारे एसोसिएशन के मेंबरों को लेटर भेजा है, उसमें ड्रग्स के बारे में अवेयरनेस लिखी गई है। तो ये जो है, ये तमाम हमारी लेटर का इफेक्ट आज लोग देखेंगे जब ये न्यूज़ में आएगा, जब ये मैगजीन में छपेगा, जब ये चैनल पर चलेंगे, तब लोगों को पता चलेगा कि यार हम कहीं चूक गए, हम नहीं पहुंच पाए। मैं उन तमाम लोगों को कहना चाहूँगा जो इस रैली में नहीं भाग ले पाए हैं, इसे हम आगे फिर से करेंगे। कोशिश करेंगे कि हर दूसरे महीने में ये मुहिम को हम निकालें। आप लोगों का साथ चाहिए, और एक करके एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, ऐसे ही काफिला बनता जाता है। एक कारवां तैयार हो जाएगा। कारवां केवल नशा मुक्त करने के लिए होगा और कोई दूसरा मकसद नहीं। जैसा कि आप गोवंडी में आए हैं, तो गोवंडी में नशा मुक्त का अवेयरनेस फैलाने के लिए आप आए हैं, तो यहाँ पर के आमदार और खासदार से क्या आह्वान करेंगे? किस तरह से नशा पर बंदी करी जानी चाहिए उनके द्वारा? आमदार और खासदार से तो यही कहूंगा कि आप पहले रोकिए। ऐसा तो नहीं कि आपके आदेश से हो रहा है, ये क्या आदेश से हो रहा है? हाँ, तो मैं ये कहना चाहूंगा, यदि आप जाग जाएंगे तो समाज सुधर जाएगा। हमने आपको वोट दिया है, हम आपको जिता कर लाते हैं, और आप इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं देते हैं कि आपके इलाके में इतना नशा युक्त मुक्त एक भी नहीं है। हर आदमी नशा को बेच रहा है। उसमें से शायद हो सकता है कि आपके भी लोग हों। उन्हें रोकिए। जिस दिन आपके अंदर इच्छा शक्ति हो जाएगी, यहाँ की पुलिस को भी कहना चाहूंगा कि पुलिस भी, प्रशासन जो है इसमें थोड़ी सी ढिलाई कर रही है। जिस दिन पुलिस रोकना शुरू कर देगी तो ये ड्रग नहीं बिकेंगे। ये छोटे छोटे बच्चे जो बेच रहे हैं, आपको पता है, इनको पता है, हर आदमी को पता है कि ड्रग बेचा जा रहा है। पुलिस को क्यों नहीं पता है? यहाँ के लीडर को क्यों नहीं पता है? सबका इंटरेस्ट है। अपने इंटरेस्ट को बंद करके समाज के इंटरेस्ट को देखना चाहिए, सोसाइटी के इंटरेस्ट को देखना चाहिए, एक गरीब माँ के बच्चे के इंटरेस्ट देखना चाहिए, बिगड़ता हुआ परिवार देखना चाहिए। एक औरत अपने पति का इंतजार करती है और नशे में जब सब पैसा लुटा करके आ जाता है, खर्च करके, और बीमार होकर हॉस्पिटल में पड़ता है, तब उसे पता चलता है कि मैंने कितना बड़ा अपराध किया। ये रोका जा सकता था, ये पुलिस द्वारा रोका जा सकता था, ये हमारे बड़े बड़े लीडरों द्वारा रोका जा सकता है, मगर ये नहीं रोका जा रहा है। इनका सपोर्ट है। मैं खुलेआम बोलना चाहूंगा कि इन तमाम लोगों के सपोर्ट की वजह से ये बढ़ता जा रहा है। इसे आप रोक सकते हैं। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे यहाँ के आमदार और खासदार हैं, आप इसे रोकिए। आप बढ़ावा दे रहे हैं, आप इसे रोकिए। धन्यवाद। जो कहना चाहता था मैं, हमारे तिवारी जी ने तो सब कह दिया है, लेकिन बहुत सही बात है कि अगर पुलिस चाहे तो बच्चे के हाथ से खिलौना भी नहीं छीन सकते कोई। तो इतना बड़ा काम हो रहा है, लोकल पब्लिक को मालूम है, तो पुलिस को नहीं मालूम है, ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो सही बोले उन्होंने कि अगर प्रशासन चाहेगी तो सब कुछ हो सकता है। तो मेरी भी विनती है कि भाई आप लोग अपनी जिम्मेदारी से आके मत मुड़िए, इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, और हम आपके साथ में हैं, और हम जरूर ये काम करेंगे और सबको उजागर करेंगे कि आप इस बहुत बड़ा, ये एक इतना बड़ा इश्यू है, पूरे देश को खत्म कर रहा है। ये आप देख रहे हैं 50,000 लाख 2 लाख 5 लाख करोड़ की ड्रग्स आ रही है। क्यों आ रही है? खपत हो रही है बोल के आ रही है। ये रुकाने की कोशिश करिए। हमारी विनती है प्रशासन से और पुलिस से।
धन्यवाद। सर क्या अगला कदम रहेगा सर? अगला कदम यही हो सकता है साहब कि हम रैली निकाल रहे, कॉर्नर मीटिंग लेंगे और जगह जगह पे मीटिंग करके लोगों का अवेयरनेस लाएंगे और लोगों को ये बताएंगे कि भाई ये कर रहे तो आप कुछ रिस्क मत लो। जनता किस तरह से इस चीज से अवेयरनेस होए, जिन लोगों के घर में नशाखोरी हो रही है? आप देखिए, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, हम घर से ही शुरुआत करेंगे और जिनके इफेक्टेड लोग हैं वो जरूर सामने आएंगे और इस बारे में इन्फॉर्म करेंगे। मैं तो यही चाहता हूं कि हर घर के जो घर के इफेक्टेड लोग हैं, जो उनके बच्चे नशा कर रहे हैं, ये साथ में अपने आके हमको बताएं, पुलिस को बताएं, गुप्त पेपर लिखे, ये करे, कंप्लेन करे, एनोनिमस कंप्लेंट बोलते हैं, नाम वाम कुछ नहीं है, देशभक्त बोल के लिखना है और आप कंप्लेन करें, एक्शन लिया जाएगा। तो हम कमिश्नर से बात करने जाएंगे, तिवारी जी, हम जाके कमिश्नर साहब से बात करेंगे, साहब ये चल रहा है और गोवंडी वाकई ही मरकज है, गढ़ है, हब है। तो बस इतना ही कहूंगा और कोशिश जारी रहेगी। मैं आप मीडिया वालों से कहूंगा कि साहब आपका भी बहुत बड़ा फर्ज है, हमारे साथ आपका भी, मीडिया का तो बहुत बड़ा फर्ज है, ये करना ही है मीडिया को, किसी के धमकी में नहीं आना। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे इजाजत लेता हूँ। सर अपना नाम बताइए और किस तरीके के बाइक रैली में आप लोग जाते हैं? मैं अख्तर पटेल हूँ, मुंबई से। मैं 786 राइडर के नाम से जाना जाता हूँ और मैंने ऐसी बहुत से राइड की हुई है। तो रियाज भाई ने कहा कि भाई हमें ड्रग्स के खिलाफ एक राइड करना है, तो मैं फौरन एकदम चौक गया कि भाई ने ये तो करना है। ऐसे तो बहुत राइड करते हैं, मगर कुछ देश के लिए भी कोई राइड करेंगे और देश से ड्रग्स को खत्म करने के लिए हम लोगों ने ये राइड स्टार्ट किया और इंशाल्लाह हम लोग खत्म करेंगे ड्रग्स को इस देश से। और एनसीपी का भी बहुत साथ था हमारे लिए और जयराम फाउंडेशन, कदम फाउंडेशन और फेडरेशन मतलब WICE वाले लोगों ने भी बहुत हेल्प की है। इनके माध्यम से भी हम आगे बढ़ के ना ड्रग्स को खत्म करेंगे। तिवारी साहब, राजा भाई, इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया इसके लिए और अगर ऐसे रहा ना तो इंशाल्लाह एक दिन ना इस देश से ड्रग्स खत्म हो जाएगा। मैं एथलीट हूँ, मेरा नाम आम्रपाली है। मैं चाहती हूँ कि यंग लोग के लिए कि अपने देश में जो भी है ड्रग्स बंद करें। मेरा नाम अनिकेत माली है और मैं पेशे से एक पैरामेडिक हूँ। तो ये ड्रग्स की राइड जो है वो अभी हर बार हर एक राइड करने के बाद हमने सोचा कि बाबा ये राइड भी कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हम जिस तरीके से अदर पेशेंट्स को सेवा देते हैं उस तरीके से अगर हम समाज को सेवा दे पाए तो ये भी हमें एक कंट्रीब्यूशन देना था समाज के लिए। और ये मौका मिला, ये मेरी खुशनसीबी है कि भगवान ने मुझे इस बात के लिए एक चांस दिया कि भाई तुम ये भी एक सेवा कर लो। और जो राइड के दौरान हमारे लिए जो मैनेजमेंट इन्होंने किया हुआ था, जैसे कि हर एक चीज में लेके और हमारी सेफ्टी के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान दिया, बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, इसलिए हम इनका बहुत एक्चुअली एक आभार मानते हैं।